फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर फ़ोटो कंडक्टिव सेल से मुतालिक है। आज के इस लेक्चर के टेबल ऑफ कंटेंट्स कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हम फ़ोटो कंडक्टिव सेल के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है और इसके यूजेस क्या हैं, और लेक्चर के एंड पे हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिससे आपको इसकी वर्किंग को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में आसानी से यूज़ कर सकेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर के बाद किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहेगा एलडीआर के बारे में। फ़ोटो कंडक्टिव सेल के कुछ दूसरे नाम भी होते हैं जिसमें फ़ोटो रजिस्टर और एलडीआर बहुत फेमस हैं। एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी रेजिस्टेंस इसकी सरफेस पे पड़ने वाली लाइट की शिद्दत से हम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने दो सिंबल ड्रॉ किए हैं। इसमें राइट साइड पे एक सिंबल जो है वो बहुत इसका फेमस सिंबल है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड पे सिंबल ड्रॉ किया है वो भी एलडीआर का ही सिंबल है, लेकिन ये बहुत रेयर यूज़ होता है। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए दोनों सिंबल ड्रॉ कर दिए हैं। जहाँ भी ये सिंबल यूज़ किए जाएंगे इसका मतलब ये एलडीआर ही होगा। तो इस एलडीआर के सिंबल में जो दो लाइनें हैं वो इसकी लाइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि इसकी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो इसके टर्मिनल की रेजिस्टेंस चेंज होती है। इसके दो टर्मिनल होते हैं और इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। आप किसी भी तरह से इस रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ करते हैं तो उसी तरह हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए इसकी सरफेस पे हमें लाइट डालनी होगी। तो ये जो दूसरा सिंबल है इसमें लैम्डा का सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। ये रोशनी की शिद्दत की इकाई होती है, कैंडेला, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये लैम्डा लिखा गया है। तो फोटो कंडक्टिव सेल जो होता है दिखने में कुछ इस तरह का होता है। इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं जो अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन में जाके। तो एलडीआर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है। ये आप देख सकते हैं, इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक ये और एक ये। इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, लिहाजा इसको आप A1, A2 या 1, 2 कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें दो कंडक्टिव सरफेस होती हैं। वाइट कलर की जो आपको सरफेस नज़र आ रही है इन दोनों साइडों पे, ये इसकी कंडक्टिव सरफेस है। ये कोई भी कंडक्टिव मटेरियल हो सकता है, लेकिन जो इसके सेंटर में बहुत ही अहम इसका जो रीजन है वो फोटो कंडक्टिव मटेरियल का बना होता है। फोटो कंडक्टिव मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जब इनकी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का इखराज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के इखराज की वजह से इस पूरे सेल की रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। तो ये फ़ोटो कंडक्टिव मटेरियल के तौर पे लेड सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड या और भी बहुत से मटेरियल हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन जो बहुत फेमस मटेरियल है फ़ोटो कंडक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाता है उसका नाम लेड सल्फाइड है। तो अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से इसकी लाइट पड़ने से रेजिस्टेंस चेंज होती है। फ़ोटो कंडक्टिव सेल की सरफेस पे जब एक ख़ास किस्म की लाइट और उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है जिससे इसकी रेजिस्टेंस तब्दील होती है, तो इसकी सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो ये जो फोटो कंडक्टिव मटेरियल मैंने आपको बताया है जो आपको जिगजैग की शक्ल में नज़र आ रहा है, जब इस पे लाइट पड़ती है तो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं। कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा तादाद पैदा होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस सरफेस में आ जाते हैं जो कंडक्टिव सरफेस है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती की वजह से ये जो मटेरियल है एक कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है, लेकिन ये फुल कंडक्टर नहीं बन जाता है, इसमें अभी भी रेजिस्टेंस होती है। तो जितनी ज़्यादा आप इस पर लाइट डालेंगे इसकी इतनी ही ज़्यादा इसमें कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, और कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इसमें इतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे जो कि इस सरफेस की रेजिस्टेंस को कम करने में असरअंदाज होते हैं। तो जब आप इसकी सरफेस पर लाइट नहीं डालते तो इस केस में इसकी जो टर्मिनल की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप इस पर मुकम्मल लाइट डालते रहें, एक ख़ास हद के बाद इसके ऊपर लाइट डालने से इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल तब्दील नहीं होती, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है। एक ख़ास लिमिट के बाद इसकी रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगी। जो लिमिट होती है नॉर्मली वो 100 से 200 ओहम के दरमियान होती है, यानी जब आप इस पर फुल लाइट डाल देते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस फिर भी 100 से 200 ओहम के दरमियान रहती है। इससे रेजिस्टेंस इसकी कम नहीं होती। आप इस ग्राफ से आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो रजिस्टर है और इसकी लाइट इंटेंसिटी है इसका आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है, यानी जितनी ज़्यादा इस पर लाइट पड़ेगी इसकी रेजिस्टेंस जो है उतनी कम होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं जब इसकी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ती जा रही है तो इसकी रेजिस्टेंस भी कदरे कम होती जा रही है। तो लाइट की शिद्दत का यूनिट यहाँ पे फुट पर कैंडल लिखा गया है, यानी जितनी ही इस लाइट की शिद्दत को बढ़ाएंगे इसकी रेजिस्टेंस उसी हिसाब से कम होती रहेगी। तो जब इसके ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ रही होती तो उस वक्त भी इस सर्किट की कोई रेजिस्टेंस होती है जो कि 100 से 200 किलो ओहम के दरमियान हो सकती है। लेकिन जो ही इस पर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होकर एक पॉइंट पर फिक्स हो जाती है आगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसकी रेजिस्टेंस जो है कम से कम 100 से 200 ओहम के दरमियान वेरी कर सकती है। इस रजिस्टर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑटोमेशन सिस्टम में, यानी जितने भी हम ऑटोमेटिक डोर ओपनर होते हैं। तो इसके अलावा इसमें लाइट मीटर्स जो रोशनी की शिद्दत को मेजर करने वाले मीटर्स हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है।
ऑन ऑफ स्विचेस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑटो स्ट्रीट लाइट, जितनी भी आपने रोड पे लाइट लगी देखी होंगी वो सभी की सब इसी रजिस्टर को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती हैं। यानी इस रजिस्टर की मदद से हम लाइट की इंटेंसिटी को जज करते हैं और जब लाइट की शिद्दत कम होती है तो हम उस वक्त स्ट्रीट लाइट को ऑन कर देते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल कंपोनेंट है। हम कोई भी एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा, या आपका जो फेवरेट है मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में एक लेक्चर आपके लिए बना दूंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आज के इस लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिए, और अगर वीडियो आपको बुरी लगी तो आप इसे डिसलाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही हैं। तो अब हम इस पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर को ओहम की रेंज पर सेट करें, और जो आपके पास सबसे बड़ी स्केल है उस पर आप इसकी नोब को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद हम मीटर को ऑन करेंगे और इसकी दोनों प्रॉब्स को हम इस LDR की दोनों साइडों पे लगाएंगे इस तरह से कि मैं नीचे रखता हूँ। तो इसकी अभी जो रेजिस्टेंस है वो 0.24 मेगा ओम है, लेकिन जो ही मैं इसे ऊपर उठाता हूँ इस पर लाइट पड़ेगी तो इसके देखें रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं इस तरह इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, अभी मेगा ओम से भी कम हो गया। तो इसको स्केल छोटा करते हैं इसका, मैं इसको 2 किलो ओम पे सेट कर देता हूँ। तो इसकी जो भी रेजिस्टेंस है तकरीबन 1.8 किलो ओम के बराबर है, जो कि मैंने आपको बताई थी पहले। इतनी इसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। अभी आप इसे सनलाइट में जब रखेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी, जो कि 100 से 200 ओम के दरमियान हो जाएगी, क्योंकि हर तरह की लाइट से ये LDR ऑन नहीं होते, बल्कि इनके लिए ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट की ज़रूरत होती है हमें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप अगर किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।